माँ, जब मैं अफसर बन जाऊंगी आपको सबसे पहली बार सरकारी गाड़ी में बैठाऊंगी। 17 साल की नैना ये कहते हुए अपनी मां के गले लग गई थी। उसकी आंखों में सपने थे, चमकदार, नर्म और सच्चे। छोटे से कस्बे में रहने वाली नैना ना कोई बड़े स्कूल में पढ़ती थी, ना उसके पास कोई ब्रांडेड किताबें थीं, लेकिन उसके पास था हौसला। हर रात वो छत पर बैठकर आसमान देखती और कहती, तारों से पूछो, मैं भी एक दिन चमकूंगी। उसी मोहल्ले में था राजीव, बेरोजगार, बात बात में गुस्सा करने वाला। जब से नैना 10वीं में आई थी, राजीव उसे घूरने लगा था। वो गली में हर किसी से कहता, एक दिन ये मेरी बीवी बनेगी। नैना ने एक दिन साफ शब्दों में कहा, पढ़ना है मुझे, सपनों में जगह नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। वो दिन था और राजीव की आंखों में वो जुनून बदल चुका था, प्यार का नहीं, हिंसा का। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर मेरी नहीं बनी तो मैं उसका चेहरा ही मिटा दूंगा। एक सर्द सुबह थी, नैना स्कूल जा रही थी, अपने चमकते हुए भविष्य की तरफ। जैसे ही वो गली पार करने लगी, किसी ने पीठ पर आवाज दी, नैना। मुड़ते ही एक झपाक, तेजाब। सारे सपने एक पल में जल उठे। चीख, धुआं, जलन, अंधकार। नैना भागी। वो कुछ देख नहीं पा रही थी, चेहरे से जैसे चमड़ी उतर रही थी। लोग खड़े थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई डरा हुआ देख रहा था, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। जब उसकी मां अस्पताल पहुंची, उनकी चीख पूरे वार्ड में गूंज गई, हे भगवान, मेरी बच्ची का चेहरा, मेरी परी को क्या हो गया। 21 दिन आईसीयू में, 12 सर्जरी, एक आंख चली गई, चेहरे पर सिर्फ पट्टियां थीं, हर दिन कोई नया जख्म। आईने से डर लगता था नैना को। मां जब खाना लाती वो कहती, मां, रोशनी बंद कर दो, मुझे अपना अक्स नहीं देखना। राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रिश्तेदार आने से कतराते। कुछ कहते, अब शादी कैसे होगी इसकी। कुछ कहते, बेटी को घर में रखो, दुनिया बहुत बेरहम है। पर मां बस इतना कहती, जिसने उसे जलाया है वो हैवान है। लेकिन मेरी बेटी हार नहीं मानेगी। एक दिन मोबाइल में एक वीडियो दिखा, लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी, एक और एसिड अटैक सर्वाइवर जिसने दुनिया को बदल कर दिखा दिया। नैना ने रात भर रोते हुए एक निर्णय लिया, अब मैं खुद को नहीं छुपाऊंगी, मैं जिंदा हूं और यही सबसे बड़ी जीत है। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, यह जख्म मेरे माथे का ताज है, ये मुझे कमजोर नहीं मजबूत बनाते हैं। 12वीं की पढ़ाई दोबारा शुरू की। चेहरे पर दाग थे, पर आत्मा अब चट्टान थी। कभी लोग घूरते तो वो सिर ऊंचा करके कहती, जो सहा है वो तुम्हारे बस का नहीं। यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन ज्ञान के लिए कोई अमीरी नहीं चाहिए। पुरानी किताबें, फ्री यूट्यूब क्लासेस, रात के 3 बजे तक जागना, ये सब उसकी नई दिनचर्या बन गए। हर दिन उसकी मां कमरे में झांकती और कहती, थकती नहीं बेटा। नैना मुस्कुराकर कहती, मां, जब आग में जलकर भी जिंदा हूं तो नींद कैसे हरा पाएगी। 2023 जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, नैना की मां वही थाली लेकर दौड़ी जिसमें बेटी के लिए दवाई रखती थी। रैंक 28। पूरा गांव उसके घर के बाहर था। किसी ने कहा, ये वही लड़की है ना जो जल गई थी। दूसरा बोला, ना भाई, ये तो वो है जो पूरी दुनिया के जख्मों पर मरहम रखेगी। आज नैना सिर्फ एक अफसर नहीं, एक मिशन है। उसने एक एनजीओ शुरू की, नई रोशनी, जहां अटैक सर्वाइवर्स को नया जीवन दिया जाता है। हर वर्कशॉप में वो कहती है, चेहरा बिगड़ सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं। हमारी पहचान हमारी त्वचा नहीं, हमारे सपने हैं। जिन्होंने मेरी हंसी छीनने की कोशिश की, आज मेरी मुस्कान से डरते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।